Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, on the basis of which values will it be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life? Explain. किन वैल्यूज के बेसिस पे ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन होगी कि डेमोक्रेसी हार्मोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस करना चाहिए? ये हमें किन वैल्यूज के बेसिस पर एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. So the answer is, on the basis of following values, it will be a fair expectation that democracy produces a harmonious social life. हार्मोनियस सोशल लाइफ का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें. तो किन वैल्यूज के बेसिस पर ये हमें पता लगता है? सो फर्स्ट वन इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बेसिस पर कैसे? देखो, रिप्रेजेंटेटिव्स तो हम इलेक्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में लोग इलेक्ट करते हैं क्योंकि पीपल्स रूल होता है. तो फिर सारे लोग वहां पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके. तो पहली चीज तो इलेक्शन फ्री होने चाहिए कि फ्रीली सब पार्टिसिपेट कर सके. दूसरा, फेयर मैनर में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपसे वोट डलवाया जा रहा है. आपको जिसको वोट डालने का मन हो आप उसको डाल सकते हो. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन. सेकंड, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस. हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. जैसे वोटिंग की ही बात करें तो आप कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इनके बेसिस पर वोट्स को डिवाइड नहीं कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर जेंडर के लोग वोट नहीं डाल सकते या पर्टिकुलर रिलीजन के लोग वोट नहीं डाल सकते. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सबका स्टेटस भी सेम होना चाहिए. थर्ड, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट्स. एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है या उसको जो भी राइट्स अवेलेबल कराए गए हैं, ठीक है, वो उसको मिलने चाहिए. अगर जब उसको सारे राइट्स और सारी फ्रीडम्स मिलेंगे तभी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे. नहीं तो क्या होगा, किसी एक को राइट मिल रहे दूसरे को नहीं मिल रहे हैं, तो दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं. और फोर्थ वन इज जस्टिस, कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें जस्टिस उसके साथ इंश्योर करनी पड़ेगी. नहीं तो क्या होगा, जैसे सपोज मान के चलो, आप किसी पर्सन, एक ए पर्सन है, उसने बी पर्सन को जाके पिटाई कर दी. अब बी पर्सन पुलिस स्टेशन गया. पुलिस स्टेशन में अगर पुलिस वाले ए के खिलाफ एफआईआर लिखने से मना कर रहे हैं तो एक टाइम बाद क्या होगा, बी पर्सन ए वाले को पीट देगा. तो ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा ना. तो जस्टिस इंश्योर हमें करना पड़ेगा. तो दीज आर दी फोर वैल्यूज जिनके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक हार्मोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस कर सकती है. इन वैल्यूज को हम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके बेसिस पर हार्मोनियस सोशल लाइफ हो सकती है. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.